वेलकम स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं, जिसमें आप लोगों को आज मैं विसर्ग संधि बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। जो ये विसर्ग संधि क्या होती है, देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा रुझान वाली भी टॉपिक हो जाती है, ठीक है ना। साथ साथ अगर जो भी चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का है, आप लोगों का विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का पहला वाला पीडीएफ देख लेते हैं। पहला वाला पीडीएफ फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पीडीएफ क्या हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है कि सबसे पहले परिभाषा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका क्या दिया हुआ है, देखो अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन अगर आ रहा है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन अगर आ रहा है तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अ अथवा विसर्ग के बाद अगर आता है या तीसरा चौथे पांचवें वर्ण य र ल व और ह, ठीक है ना, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है ना, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ पे कुछ कोटेशन लिखा हुआ हूँ उसी के बारे में। जैसे विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद अ या तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अंतस्थ व्यंजन या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है ना, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा जैसे मनः प्लस अनुकूल बराबर क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। और मनः प्लस ज, ठीक है ना, देखो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ज आ रहा है यानी अ आ रहा है। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। सरह प्लस ज बराबर सरोज हो जाएगा। यस प्लस दा बराबर यशोदा हो जाएगा। मना प्लस नित बराबर मनोनीत हो जाएगा। तप प्लस बल बराबर तपोबल हो जाएगा। मना प्लस बल बराबर क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा। मना प्लस रंजन बराबर क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिएगा मना प्लस रंजन बराबर क्या हो जाएगा, मनोरंजन। तप प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ अपवाद की, तो कुछ अपवाद भी आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पुनः, अंतः और में विसर्ग का र हो जाता है। पुनः और अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, तो यह आपका र हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे पुनः के बाद अगर जन्म आ रहा है, यानी पुनः के बाद अगर कोई भी चीजें आ रही हैं, तो क्या हो जाता है, आधा र हलंत वाला र में बदल जाएगा, पुनर्जन्म। देखो अंत प्लस अग्नि बराबर क्या हो जाएगा, अंतरग्नि हो जाएगा। अंत प्लस धान बराबर अंतर्धान हो जाएगा। पुनः प्लस मुद्रण बराबर क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पर दिया हुआ है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है अ या आ के बाद अगर विसर्ग आ रहा है तो उसका हलंत वाले र में हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अ या आ अथवा विसर्ग प्लस स्वर अगर आ रहा है तो यह तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण या अथवा य र ल व ह में, जैसे कि यहाँ पर देख लो आप लोग क्या दिया हुआ है, यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हों तथा विसर्ग के बाद अ तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है, यानी र हलंत वाला। ठीक है ना। जैसे नी प्लस गुण बराबर क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। दु प्लस आचार बराबर क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। नी प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा। दु प्लस गुण बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गुण। दु प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, दुर्जन। और नी प्लस धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन। नी प्लस मल बराबर क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, देखो आधा आधा र में बदलते हुए चला जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 आप लोगों का दिया हुआ है। आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी विसर्ग संधि देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना।
अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों के मन में आता होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आशा ही नहीं करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। थर्ड रूल देखते हैं, तो यह स्वर और विसर्ग, ठीक है ना। देखो यहाँ पर विसर्ग प्लस च छ स अगर आता है तो ये बड़े वाले स में यानी आधा स में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे निश्चिंत, नि प्लस चिंत बराबर निश्चिंत हो जाएगा। नी प्लस चय बराबर क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। नी प्लस छल बराबर क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। दु प्लस शासन बराबर क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। दु प्लस चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, दुश्चरित्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला वाला टॉपिक आप लोगों के सामने देखो, ये रहा अगला वाला टॉपिक। देखो विसर्ग के बाद अगर त थ स अगर आ रहा है, विसर्ग के बाद अगर त थ स आ रहा है, देखो यहाँ पर त थ और स अगर आ रहा है तो यह षटकोण वाले यह छोटा वाले स का हलंत हो जाता है, ठीक है। जैसे छोटे वाले आधा स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः प्लस ताप बराबर क्या हो जाएगा, मनस्ताप। बी प्लस तार बराबर क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। नमः प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। नी प्लस तेज बराबर क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। नी प्लस संतान बराबर क्या हो जाएगा, निसंतान हो जाएगा। अगला पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो विसर्ग के बाद अगर ट और ठ अगर आ रहा है तो इसका षटकोण आधा स में बदल जाता है। जैसे नी प्लस ठुर बराबर क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। धनु प्लस टंकार बराबर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ई और उ प्लस, ठीक है ना, ई और उ प्लस विसर्ग, यानी ई उ में के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद अगर क ख ट ठ प फ अगर आ रहा है तो इतनी बातें याद रखना, क ख ट ठ प फ अगर आ रहा है तो नी प्लस काम बराबर क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। उसका भी किस में बदल जाता है, तो यह आपका आधा षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे देखो दु प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा, दुष्कार हो जाएगा। नी प्लस कपट बराबर निष्कपट हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आज देखो जितना इसमें रूल याद कर सकते हो ना उतनी ही आप लोगों की बेस्ट देखी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे नमः पुरः भा हो तो विसर्ग का स हो जाता है, षटकोण वाला स मतलब हलंत वाले स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यह नमः प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। और पुरः प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। और भा प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। आशा करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा रूल नंबर 5, ये तो अपवादित था, इसे आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि नमस्कार कौन सा संधि है या नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आप लोग खूब बढ़िया से नम प्लस कार कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके भी चीजें आती रहेंगी, समझ में आएंगी तब तो, ठीक है। अब देखिएगा अ के बाद अगर विसर्ग आ रहा है और उसके बाद अगर क प फ अगर आ रहा है, ठीक है ना, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। यदि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क्या है क प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे अंतः प्लस करण बराबर क्या हो जाएगा, अंतःकरण। अंतः प्लस पुर बराबर क्या हो जाएगा, अंतःपुर। प्रातः प्लस काल बराबर क्या हो जाएगा, प्रातः काल। पुनः प्लस फलति बराबर क्या हो जाएगा, पुनः फलित हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखो रूल 6 जो है, रूल 6 जो है, देखो विसर्ग के बाद स आएगा, ठीक है ना। तब क्या हो जाता है, तो उसका देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद अगर स आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है या व्यंजन का रूप धारण कर लेता है, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे देखो दुशासन, दुशासन लिखते हैं अथवा इसको दुशासन लिखते हैं, ठीक है ना। निसंकोच, निसंकोच लिखते हैं। निसंदेह, निसंदेह लिखते हैं इसको। दुशासन साहस, दुस्साहस लिखते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, अगला ये दिया हुआ है
स्वर, देखो स्वर के बाद अगर विसर्ग आ रहा है और उसके बाद अगर र आ रहा है तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है और स्वर को लघु से दीर्घ बना दिया जाता है। जैसे नी प्लस रोग बराबर क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नी छोटी थी, यहाँ पर बड़ी हो गई है, ठीक है ना। नी प्लस रस बराबर क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। नी प्लस रव बराबर क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। और नी प्लस रज बराबर क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो अ विसर्ग अ से भिन्न स्वर, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से समझना। विसर्ग से पहले यदि अ आता है तथा विसर्ग के बाद अ से अलग कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यश प्लस स्वी बराबर यशस्वी, मन प्लस स्वी बराबर क्या हो जाएगा, मनस्वी। वछ प्लस अस्थल बराबर क्या हो जाएगा, वछ अस्थल हो जाएगा। समझ में बात आई ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो के साथ आप लोगों की नई टॉपिक रहेगी। सबसे पहले इसमें आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे कल, ठीक है ना, संधि से रिलेटेड। और इसके बाद आप लोगों को अगले जो परसों टॉपिक होने वाली होगी, परसों नई टॉपिक करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये पीडीएफ बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों की क्लास लेनी पड़ती है। तो इसके लिए तो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।